डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पंचकुला में भाजपा के 6 वार्डों में बगावत थामने पहुंचे सीएम नायब सैनी। पहले मंच से दूरी बनाई, फिर बागियों को पुराना दोस्त बताकर मनाया। भाजपा सांसद रेखा शर्मा की पूर्व सीएम भजनलाल पर टिप्पणी से बिश्नोई समाज आक्रोशित। 5 दिन में माफी न मांगने पर देशव्यापी एफआईआर और विरोध की दी चेतावनी। हरियाणा विधानसभा ने महिला अधिकारों के लिए 9 सदस्यीय विशेष समिति के गठन को दी मंजूरी। 5 महिला सदस्यों वाली ये कमेटी 1 साल तक करेगी काम। रोहतक वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान और कोषाध्यक्ष की सदस्यता रजिस्ट्रार ने रद्द की। महासचिव के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। हरियाणा के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही आंधी और बारिशों से तापमान गिरा। 1 मई से मौसम होगा साफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बिना पीएनजी गैस कनेक्शन के भारी भरकम बिल का आना कंपनी की घोर लापरवाही है। जब उपभोक्ता के घर मीटर लगा ही नहीं तो 34,105 का शुल्क पूरी तरह अवैध है। कंपनी के कर्मचारियों ने खुद माना कि वहां कोई गैस आपूर्ति नहीं हुई। ऐसे स्थिति में उपभोक्ता को बिल भुगतान करने के बजाय तुरंत कंपनी के उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत देनी चाहिए। यदि कंपनी कार्रवाई नहीं करती है तो उपभोक्ता फोरम की शरण लेना और हर्जाने की मांग करना सबसे उचित कदम है। कुछ गैस वाले सिर्फ चेक देने के गुनहगार है, कोई कनेक्शन नहीं लिया, बिल आ रहा है। कौन सी लाइन डलवा रखी आपने? ये अदानी की डलवा रखी, एक ही अदानी की और किसी की? अदानी। कितने समय पहले आपने चेक दिया था? वो 3-4 साल पहले दियो। तो क्या आपका बिल कैसे आ गया? कनेक्शन नहीं है क्या? ना, मैंने बीच में भी वो हॉटलाइन बन के जो नंबर है उससे बात करी, भाई तुम बिल क्यों भेज रहे हो, है जी। हाँ। पर वो सुनवाई की राजी नहीं, इन्हों बस काट। अब मैंने 1.5-2 महीने से ज़्यादा जो 34,000 का बिल देगा ना, ये दिमाग भाई आदमी जो ले ही नहीं रखा, क्या फायदा। तो कनेक्शन है ही नहीं? है ही नहीं कनेक्शन, पूरी कॉलोनी में नहीं है, सिर्फ सिंगल कनेक्शन है। कितना बिल आ गया आपका? 34,000। सर हमारे पास बिल आते हैं पीछे से ऑफिस से कि इनसे जाके बिल लो कनेक्ट करो या फिर कनेक्शन कट कर दो, ये आता है जी। किस कंपनी से आप? हम अडानी से ही। तो शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका तो अभी तक कनेक्शन नहीं लगा और 35,000 का बिल आ गया। बिल्कुल जी, हमारे पास तो ये आया, हमने अंकल जी के पास फ़ोन कराया, अंकल जी ने आके हमें घर की विजिट करवाई है कि मेरे घर पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमने आके देखा, हमें भी यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं मिला, जैसे कि दिखाया बाहर से यहाँ तक एक ही कनेक्शन है, किसी दूसरे घर का है। तो मतलब ये जो बिल आ रहा है वो बिल्कुल गलत आ रहा है? बिल्कुल ये जी, आप वे ऑफिस वाले बताएंगे जी उनने कैसे कनेक्शन करा है, कैसे बिल आ रहा है, जो भी है वो उनकी हेडिंग है जी। हमारे पास तो खाली बिल आता है, हम उसके आधार पे आदमी के पास पहुँचते हैं। वो कुछ हरियाणा के पलवल में गौमाता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने और गौकशी रोकने की मांग को लेकर संत समाज, गौरक्षकों और सामाजिक संस्थाओं ने विशाल प्रदर्शन किया। महंत ऋषिदास महाराज के नेतृत्व में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। संतों ने मांग की है कि केंद्र सरकार गौकशी के दोषियों के लिए फांसी या आजीवन कारावास का कड़ा कानून बनाए। मांग पूरी न होने पर उन्होंने आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। जो मार्गदर्शन जो कराता है वह गौ माता है। अगर देश में गौ माता के नाम पर कितने गौ भक्त या गौ माता को हरण करने वाले कितने हम आपस में मारे जाते हैं, मारते भी हैं, लेकिन ऐसा नौबत क्यों आता है? हमारे देश में विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, परंतु सरकार को भी चाहिए जब तक देश का विरासत नहीं समझेगा तब तक विकास हमारे लिए गौर रहेगा। इसीलिए सभी हम सनातन धर्मी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि गौ माता की जो तपस्या प्रथम चरण की एकादशी के दिन जो निश्चित संतों ने तय की है, सबके हस्ताक्षर कराए हैं और यह हस्ताक्षर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय एक ग्राम सभा से
एक एक कॉलोनियों से, सभी जगहों से हम निवेदित कर रहे हैं प्रशासन के माध्यम से कि आप वहां पहुंचाएं और एक प्रतिनिधित्व जो लोग करते हुए करने के लिए उपस्थित हैं, इनकी करोड़ फरियाद को सुनो और सुन करके सरकार को विज्ञप्ति आप प्रदान कराने, वहां पहुंचाने। खबर यमुनानगर से है, जहां आपको बता दें जगाधरी अनाज मंडी में गेहूं उठान को लेकर मार्केट कमेटी चेयरमैन और आढ़ती एसोसिएशन के बीच टकराव छिड़ गया है। चेयरमैन विपुल गर्ग ने 4.29 लाख क्विंटल आवक और सुचारू व्यवस्था का दावा किया है। वहीं आढ़ती प्रधान मनीष कंबोज ने इसे खारिज करते हुए कहा कि केवल 60% उठान हुआ है, जबकि 90% होना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया है कि लिफ्टिंग में देरी से किसानों की 15 दिन की पेमेंट रुक गई है और डिजिटल सिस्टम के बावजूद भुगतान नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट जो है मेरे पास 4,29,000 क्विंटल आवक हुई है और लिफ्टिंग की बात करते हैं 2,73,000 क्विंटल लिफ्टिंग हो चुकी है। PFSC है उसकी है 1,29,810 और एफेड की हमारे पास 1,43,970, जो कि लगभग 65% एक रीम लिफ्टिंग बैठती है हमारी। लिफ्टिंग की कोई समस्या नहीं है, चल रही है और जैसे कि गेहूं का सीज़न लगभग ख़त्म भी है और मैं समझता हूँ अगर आने वाले 3 से 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाने वाला है। नहीं, किसानों को कोई समस्या जगाधरी अनाज मंडी में नहीं आई, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हमने आने दी और समय समय पर हम उसकी विजिट भी कर रहे हैं, चाहे वो पोर्टल को लेके थी, चाहे वो रश को लेके थी, चाहे वो अपना लिफ्टिंग की थी, हमने उसका रिव्यू किया है। कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आई है। अब आप देखेंगे मंडी घूमेंगे तो लिफ्टिंग की बहुत बड़ी समस्या है। इस टाइम जो मंडी की अराइवल को देखते हुए कम से कम 85% लिफ्टिंग हो जानी चाहिए थी। जैसे अराइवल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, पर लिफ्टिंग की समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है, जिससे क्या होता है कि किसानों को भी पेमेंट की समस्या हो रही है। अब कई किसान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे 5 तारीख को यहाँ डाल गए थे फसल, 10 तारीख को डाल गए थे, क्यों लिफ्टिंग ना होने की वजह से सारी उनकी पेमेंट रुकी हुई है। तो सरकार को भी चाहिए, जैसे अब तो पोर्टल होने लग गया, वेरीफाई होता है पोर्टल, उसके बाद अंगूठा लगता है, बायोमेट्रिक होती है और इनवार्ड होता है, सारा सिस्टम बन गया। अब तो पेमेंट जे फार्म के हिसाब से होनी चाहिए किसान की, ताकि किसान को दिक्कत ना हो, जैसे मर्जी माल उठता रहे बाद में। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि हर गाड़ी में 2 से 3, 4, 5, 6, 7 क्विंटल तक की शॉर्टेज आ रही। पानीपत काबड़ी रोड स्थित अर्जुन नगर में रिहायशी इलाके में लगा बिजली ट्रांसफार्मर धमाके के साथ फट गया। हादसे में छत पर खेल रहे 3 बच्चे उबलते तेल और आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। धमाके से घरों में भी आग लग गई, जिससे काफी सामान जलकर राख हो गया। वहीं गंभीर रूप से झुलसे दीपांशु को रोहतक PGI रेफर किया गया है, जबकि शुभम का उपचार जारी है। स्थानीय लोगों ने बिजली निगम पर जर्जर तारों की शिकायत के बावजूद लापरवाही का आरोप लगाया है। तो ड्यूटी पर हमें पता नहीं रहा, बच्चे खेलत रहे, पता नहीं तेल से लगा कैसे लगा जी। हम तो ड्यूटी पर रहे। तो आपको कैसे पता लगा? हमारे पास फोन लड़की मिलाई थी, तो हम भाग के आए कमरे पर। क्या फोन आया था? कि बच्चे के तो लाग गवा करंट। एक गुड़िया को भी लगा लड़की? हाँ। वो कहाँ पे? कमरे पर ही, हमारी लड़की है। उसको भी चोट लगी? हाँ। अच्छा, तो फिर एक बच्चे को वहाँ PGI में रेफर किया? हाँ, एक बच्चे के यहाँ से जवाब दे दिया। ये बर्न केस आया था हमारे पास, ये लगभग अराउंड 7:30 बजे आया था कल। ये इसके शरीर पे 12 से 15 डिग्री बर्न है, 12 से 15% और सुपरफिशियल बर्न है। इतनी पेशेंट की कंडीशन अभी नॉर्मल है। पेशेंट मैनेज कर रहे हैं हम, फ्लूइड लगा रहे हैं, IV एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, उससे मैनेज को पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं। अभी पेशेंट की हालत काफ़ी सही है। एक पेशेंट और था, वो रेफ़र कर दिया गया क्योंकि उसके थोड़ा सा ज़्यादा डिग्री बर्न थे और ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया कवर कर रखा था बर्न। फरीदाबाद के सेक्टर 50A में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, बाजार से सामान खरीदकर घर लौट रही एक महिला और उसकी 2 बच्चियों पर एक गाय ने अचानक हमला कर दिया। CCTV में कैद वीडियो में गाय ने पहले बच्ची को टक्कर मारी और फिर बचाव करने आई मां पर हमला किया गया। महिला ने बहादुरी से दोनों बच्चों की जान बचाई। प्रशासन के कैटल फ्री फरीदाबाद के तमाम दावे इस घटना के बाद खोखले साबित हो रहे हैं।
फरीदाबाद के सेक्टर 15A में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाजार से सामान खरीदकर लौट रही एक महिला और उसकी 2 बच्चियों पर एक गाय ने अचानक हमला कर दिया। सीसीटीवी में कैद वीडियो में गाय ने पहले बच्ची को टक्कर मारी और फिर बचाव करने आई मां पर हमला किया गया। महिला ने बहादुरी से दोनों बच्चों की जान बचाई। प्रशासन के कैटल फ्री फरीदाबाद के तमाम दावे इस घटना के बाद खोखले साबित हो रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।